हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेन मिरर्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। प्लेन मिरर्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लेन मिरर्स। ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें मिरर्स का स्पेशल रोल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू मिरर्स, और उसमें मिरर्स में सबसे पहले हम डील करते हैं प्लेन मिरर्स के। तो आप देख सकते हैं प्लेन मिरर की एक साइड सरफेस पॉलिश्ड होती है और दूसरी शाइनिंग होती है। दिस AB इज इंसिडेंट रे एंड दिस BC इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो रूल एंड लॉज, व्हाट आर द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर्स, नेचर ऑफ इमेज कैसी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस, मोर देन 2 मिरर्स हैं कॉम्बिनेशंस तो कितनी इमेजेस बनेंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट, उसमें क्या डेविएशंस होगा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर मिरर को मूव करवाएं तो ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी, और इसमें क्या इसका फोकल लेंथ और मिरर फार्मूले से क्या लिंक है। तो लेट्स स्टार्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और क्या रिलेशन है। आप देख सकते हैं ये AB हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट है, और जो BN है ये यहाँ पे प्लेन सरफेस पे, प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम I से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसी तरह से जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी एक नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको हम R से लिखते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन obeyed by the mirrors? What is the law? That is angle of incidence and angle of reflection both are equal, always equal. Angle of incidence is equal to angle of reflection. And there is one more law, that is this incident ray, reflected ray and normal, they will lie in the same plane. Same plane means ये जैसे ये व्हाइट बोर्ड की प्लेन है तो इसी प्लेन में रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ऐसे ऊपर उठ जाए यहाँ से, ऐसे नहीं होगा, इसी प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में। तो ये जो हमारा है फर्स्ट लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी में सेकंड जो है कि ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पे लेना है नॉर्मल? जहां पे ये इंसिडेंट होती है लाइट, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन। 3D में नहीं हो सकता ये, ओनली इट विल रिमेन इन 2D। तो अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी और नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी बाय प्लेन मिरर, तो वो हम पढ़ते हैं कैसे इमेज बनती है मिरर्स में। तो मिरर की जो एक साइड शाइनिंग है, दूसरी साइड पॉलिश्ड है। पॉलिश को हम ऐसे डॉटेड से दिखाते हैं, ये बार लगा के, दिस इज पॉलिश सरफेस। लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, आफ्टर पॉलिशिंग लाइट विल नॉट पास थ्रू इट, लाइट विल रिफ्लेक्ट। तो इस पॉइंट पे मान लिया मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं पहले, तो ये हमारा नॉर्मल है। तो इस पॉइंट पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो सपोज हमने एक यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, सपोज ये जो है पर्सन है कोई, और ये इसका नोज जो है, नोज, टिप ऑफ द नोज, ये टिप ऑफ द नोज है, इसकी इमेज कहां बनेगी? दिस टिप ऑफ द नोज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, ये जो भी डिस्टेंस मान लिया x डिस्टेंस है ये यहाँ से, तो इसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे पीछे वर्चुअल बनेगी। वो कैसे बनेगी? तो रूल क्या है हमारा, अगर एक मैं इंसिडेंट रे ले लेता हूं यहाँ स्ट्रेट बिल्कुल, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे? जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा I है, I में भी 30, 20 कोई भी हो सकता है। तो अगर एक इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? आंसर विल बी 0 डिग्री। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग है, ये भी नॉर्मल हो सकता है,
इस पॉइंट के ऊपर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, तो देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0, तो दिस लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक, वापस आ जाएगी और ऐसा लगेगा इट इज कमिंग फ्रॉम सम फार डिस्टेंस, ये ऐसा अपीयर होगा। नाउ फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट लीस्ट टू लाइट रेज शुड इंटरसेक्ट, अपीयर टू इंटरसेक्ट, तो ये जो है सेकंड रे में ये ले लेता हूं सेकंड, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट आई मान लिया मैंने, तो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, दिस इज आर एंड इट इज अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस जो टिप ऑफ द नोज है इसकी इमेज यहां बन जाएगी एज इट इज, तो ये जो है यहां पे ये आप देख सकते हैं इस पर्सन की, जो पर्सन यहाँ पे है, यू सी डेली इन मॉर्निंग लुकिंग ग्लास जो है उसमें अपना फेस देखते हैं, तो वो बिल्कुल एज इट इज, लेकिन यहाँ पे जो है डिस्टेंस सेम होगी, साइज सेम होगा, लेकिन वर्चुअली जो है इमेज विल रिमेन वर्चुअल, नॉट रियल, रियल नहीं होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो इसमें जो इमेज बनेगी, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज, फर्स्ट कंडीशन है ये नॉट रियल, रियल नहीं होगी, वर्चुअल, वर्चुअल मींस रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग इन एक्चुअल, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, वर्चुअल इमेज बनेगी। और सेकंड पॉइंट सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सेम साइज की होगी एंड सेम डिस्टेंस मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट O एंड दिस इज इमेज और दिस इज मिरर, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वही मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी सेम। अगर मैं इसको u लिखूंगा तो ये v होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय u, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज v, लेकिन सभी डिस्टेंसेस जो है हम मिरर से मेजर करते हैं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगी यहाँ से m से इस तरफ, तो वो नेगेटिव होगी, तो ये u नेगेटिव होगा तो v पॉजिटिव होगा, v को प्लस लेते हैं, u को माइनस, अपोजिट साइन। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लेटरल शिफ्ट हो जाएगी ये इमेज, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक लेटर लिखता हूँ, यहाँ पे मान लिया मैंने ये लिख दिया d या सपोज n लिख दिया मैंने n, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी n की, तो आप देख सकते हो, मान लिया मैंने इसको मार्क कर दिया थोड़ा सा, इसको, ये जो पॉइंट है दिस इज क्लोज टू दिस, और ये जो n है ये इससे दूर, ये एंड इसका दूर है यहाँ से, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी इमेज उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगी, ये वाला एंड, और ये क्लोज है तो ये क्लोज रहेगा, इसकी इमेज यहाँ क्लोज होगी तो इसकी अवे होगी, तो इनके बीच का गैप जो है वो ऐसे हम दिखा सकते हैं, इसकी इमेज बनेगी यहाँ ऐसे ऐसे, और इसकी जो है इमेज एज इट इज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। तो अब इससे कनेक्ट कर दो इसको बॉटम से यहाँ पे, बॉटम से ये टॉप पे, तो बॉटम से ये टॉप पे, तो ये लेटरली शिफ्ट हो जाएगी, तो ये लेटरली शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, तो इन दिस वे देयर इज ए लेटरल शिफ्ट, लेटरल इन्वर्जन। तो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, और सेम साइज की होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी, और लेटरल इन्वर्जन होगा। उसके बाद करेंगे हम कि अगर हम मिरर को थोड़ा सा टर्न कर दें, प्लेन मिरर को, तो उसका रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वो कितना डेविएट हो जाएगी। सपोज ये हमारा प्लेन मिरर था और ये इंसिडेंट रे है, अब ओरिजिनल डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे की वो ये है, बट ड्यू टू मिरर ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगी, और इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, अगर मैं इस एंगल को I मान लूं तो ये भी I के इक्वल ही होगा, R भी I ही होगा 2I, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालना आ जाए, समटाइम्स इट इज आस्क्ड व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो वो होगा हमारा, डेल्टा से लिखते हैं उसको, तो ये टोटल होगा 180 डिग्री, 180 में से 2I माइनस कर दो, दैट इज 180 डिग्री माइनस 2I, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा इसका। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मिरर को टर्न कर दूं, मिरर को आई रोटेट द मिरर, अब मिरर को मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया बाय ए स्मॉल एंगल थीटा, अगर मैं मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दूं तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये 2 थीटा पे टर्न हो जाएगी,
क्योंकि जैसे ही मैं इसको थीटा रोटेट करूंगा यहाँ से ये थीटा, तो इसका नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाएगा। अभी नॉर्मल ये है इसका n, तो अब नॉर्मल नया नॉर्मल जो होगा वो इधर होगा, ये n डैश। अब नॉर्मल इतना शिफ्ट हो गया तो यहां से ये एंगल भी सेम होगा थीटा। न्यू नॉर्मल और प्रीवियस नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा होगा, तो यहां से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, I प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहां से I प्लस थीटा ही होगा। तो यहां से I प्लस थीटा आगे जाएंगे हम यहां से, इसके बाद तो ये नॉर्मल है, तो यहां से I प्लस थीटा ए यहां है सपोज, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है R डैश। तो ये जो एंगल होगा दिस आल्सो I प्लस थीटा, I प्लस थीटा। तो इसके बीच का जो गैप आएगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी और न्यू रिफ्लेक्टेड रे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मिरर, मिरर को अगर थीटा एंगल पे रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री रोटेट करगी, तो ये अब कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली। और हम करते हैं, ये देखो यहां से यहां तक I प्लस थीटा है, और ये जो टोटल एंगल था ये पहले जो यहाँ पे वो 2I था हमारा, दैट वाज 2I। ये वाला एंगल मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो ये एंगल सारा था हमारा 2I। और यहाँ से यहाँ तक अब जो न्यू एंगल है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये टोटल ये हो गया 2 इंटू I प्लस थीटा। 2 इंटू, क्योंकि I प्लस थीटा यहाँ तक है और फिर I प्लस थीटा ये है, तो 2 इंटू I प्लस थीटा। तो इसमें से माइनस कर दो, 2I प्लस थीटा माइनस 2I, दैट विल बी 2 थीटा। तो फाइनली जो है ये 2 थीटा एंगल पे रोटेट कर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अगर इसको 15 डिग्री घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री रोटेट कर जाएगी, एंड देन वी कैन फाइंड द न्यू एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा जो है सिंगल मिरर अगर है तो उसमें इमेज कैसे बनेगी हमने पढ़ा। तो इसमें एक चीज पूछी जाती है कई बार, समटाइम्स बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। मान लिया एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कोई भी, और इसके फ्रंट में मिरर को थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन पोजीशन पे रख दिया, इंक्लाइन पोजीशन, और ये एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री इंक्लाइन, और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। तो बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? आंसर 10 मीटर पे ही बनेगी, 5 मीटर पे बनेगी, 8 मीटर पे बनेगी, या 5√3 मीटर पे बनेगी? 5√3। व्हाट विल बी द आंसर? तो इसके लिए आंसर रहेगा हमारा 5 मीटर। रीजन, क्योंकि इसमें अगर मैं इसको इंसिडेंट रे लूं, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल ये होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी, ऐसे ऐसा लगेगा वो यहाँ से आ रही है इधर से, और एक रे मैं सीधी अगर लूं यहाँ से इसके ऊपर नॉर्मली, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ना कि ये डिस्टेंस नहीं लेनी, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगी फाइनल। तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब ये निकाल सकते हैं, अब ये कितना है ये ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। अगर ये 10 है तो ये होगा 10 cos 30 और ये होगा 10 sin 30, ये साइड होगी 10 sin of 30 डिग्री, और ये आ जाएगा 5 मीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इन दिस वे वी हैव टू टेक केयर वेयर इमेज इज फॉर्म। इसके बाद आता है हमारा, इसमें कर्वेचर कितना है। अगर इसको बेंड कर दें ऐसे तो इसको बोलते हैं कर्वेचर। ये स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ते हैं हम, स्फेरिकल मिरर्स जिसमें मिरर फार्मूला यूज करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फार्मूला स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको प्लेन मिरर में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्लेन मिरर के अंदर कोई कर्वेचर नहीं है, देयर इज नो कर्वेचर। जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अगर मैं इसको एक स्फीयर ट्रीट करूं और ये उसका सेंटर है, तो ये इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें कर्वेचर है नहीं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इंफिनिटी। तो इट इज आस्क्ड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर्स। तो यू नो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है प्लेन मिरर में, क्योंकि कोई कर्वेचर है नहीं, तो फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होगी।
तो यू कैन नोट डाउन व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर. आंसर विल बी इनफाइनाइट. f is equal to infinity, r is equal to infinity for plane mirrors. प्लेन मिरर्स के लिए इंफिनिटी होता है. और अगर इसमें यहाँ पे मिरर फार्मूले में आप पुट करें ये f इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा 0. तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u, ये 1 बाय इंफिनिटी 0, तो यहाँ से v इज इक्वल टू माइनस यू. वही आ गया कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो माइनस में लेंगे और इमेज के प्लस लेंगे और दोनों इक्वल होंगे, साइन चेंज हो जाएगा बस. तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. नाउ इफ यू हैव मोर देन वन मिरर्स हैं, दो मिरर्स पैरेलल रखे हैं इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो हाउ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. जैसे मैंने दो मिरर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और इनके बीच का जो गैप है वो सपोज 10 मीटर है, और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट सेंटर में भी हो सकता है एग्जैक्ट, या एसिमेट्रिकली यहां भी हो सकता है इसके नजदीक. ये डिस्टेंस सपोज 4 मीटर है और ये डिस्टेंस सपोज 6 मीटर है. दिस इज ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है हमारा O. तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, कहां बनेगी, एग्जैक्ट हाउ मेनी इमेजेस. तो एग्जैक्ट देखा जाए तो ये जो है साइज ऑफ द मिरर काफी लार्ज है, तो इसमें हम बार बार रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन. इसकी इमेज ये बनाएगा तो वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट. तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी इसमें इनफाइनाइट, इंफिनिटी. अब कैसे बनेंगी और कहां बनेंगी वो हम लोकेट कर सकते हैं. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर नंबर 1 है और ये मिरर नंबर 2 है. तो मिरर नंबर 1 की जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ एग्जैक्ट 4 पे बनेगी. ये फर्स्ट इमेज होगी इसकी, और उसकी फर्स्ट यहाँ पे होगी 6 मीटर पे. ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज 6 मीटर पे यहाँ होगी. ये इसका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट I1. नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस. इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से होगी 10, तो ये है हमारी, और 6 और ऐड कर दो इसमें, ये 6 मीटर है, तो ये 16 होगी. तो यहाँ से 16, इस मिरर से पीछे 16, तो यहाँ से 16 पे बनेगी दूसरी इमेज I2, तो वो बनेगी 16 पे. ये बनी हमारी 4 पे, कहां से, इस मिरर से. इस मिरर से फर्स्ट इमेज 4 पे, नेक्स्ट इमेज 16 पे. ऐसे ही इसकी ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट है. अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस इससे कितनी है, 10 प्लस 4 14, तो यहाँ से 14 पे इसकी दूसरी इमेज बन जाएगी I2, और ये होगी 14 पे, 14 मीटर I2. नाउ दिस विल एक्ट एज ए इमेज फॉर दिस मिरर 1. तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, तो ये 14, तो यहाँ से ये है 14 प्लस 10 ये 24, तो यहाँ से 24 पे पीछे बनेगी I3. तो ऐसे हम सारी इमेज निकाल सकते हैं कितनी इमेजेस बनेंगी इसकी I3, और फिर ये जो है फर्दर एक्ट करेगी I3, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो इस तरह से हम सारे निकाल सकते हैं. पहले तो इससे पहले I2 ही करेगी. I4 की इमेज हम बना चुके हैं, ये इसकी सॉरी I1 की ये इमेज बन गई, तो फिर ये भी तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो ये 16 ये है यहाँ से, और 10 ये 26, तो यहाँ से 26 पे इसका I3 बनेगा, 26 पे. तो इस तरह से इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी. तो हम इसमें एक ट्रिक से इसको इजीली लिख भी सकते हैं. उसमें क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और 6. फर्स्ट इमेज कहाँ बन रही है, इस मिरर से 4 पे बन रही है और उस मिरर से 6 पे बन रही है. दोनों की फर्स्ट इमेज 4 और 6 पे बन रही है, और उनके बीच की डिस्टेंस है हमारी 10, तो यहाँ पे 10 लिखो और इसको ऐड कर दो डायगोनली. 4 प्लस 10 14, 6 प्लस 10 16, फिर ऐसे ही 10 यहाँ लिखो, 16 प्लस 10 26, 14 प्लस 10 24. इन दिस वे हम सारा कैलकुलेट कर सकते हैं ये, और ये आ जाएगी 34 और ये आ जाएगी 36. अब ये देखिए फर्स्ट इस मिरर के लिए फर्स्ट इमेज कहाँ बनी 4 पे, नेक्स्ट सेकंड इमेज बनी 16 पे, फिर उसके बाद 24 पे, फिर 36 पे. ऐसे ही सेकंड मिरर के पीछे इमेज फर्स्ट बनी 6 मीटर पे यहाँ से, फिर बनी हमारी 14 पे, 6 14, फिर बनेगी 26 पे, एंड देन नेक्स्ट बनेगी 34 पे. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा सीधा, ये टोटल डिस्टेंस है हमारी x प्लस y इसके बीच की. सपोज ये x है और ये y है, तो दोनों की जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इसकी और फर्स्ट सेकंड मिरर की, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इसका डबल है, तो दैट इज 2 into दिस.
ये फर्स्ट इमेज का सेपरेशन है दोनों का। तो सेकंड इमेज दोनों की I2, ये I2 जैसे ये सेपरेशन निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। थर्ड का निकालना है तो 3 टाइम्स, तो इसलिए जनरल फार्मूला हो जाएगा 2n। तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इमेजेस, कोई भी, जैसे थर्ड, इसका थर्ड और उसका थर्ड। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ इमेज होगी, n इज नंबर ऑफ इमेज। मान लिया इसकी सेकंड और इसकी सेकंड दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं इसकी सेकंड, तो n की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, 2 2 जा 4 और ये 10 है, 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। और यहाँ से देख भी सकते हैं 40 है, 16 ये है और 10 ये, 26 और 14 ये 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर हम इनको डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा मिरर्स को एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ना रख के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें। मान लिया मैंने मिरर्स को ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। नाउ हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी कितनी इमेज बनेगी, तो एक तो ये फ्रंट में जाएगा सीधा और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ये ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। एक ये कोई भी रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। तो फर्स्ट इमेज तो ये बनेगी बाय मिरर वन की। ऐसे ही अब ये जो रे है हमारी, यहाँ पे फर्दर इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए आगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं है इसका यहाँ पे, क्योंकि मिरर नहीं है कोई भी, तो आगे कोई इमेज नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे मिरर होता, ऐसे मिरर होता तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती, फिर ऐसे चलता है, लेकिन अब है नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका ये मिरर फिर इधर से बनाएगा एक इमेज, इसी तरह से ऐसा लगेगा यहाँ से यार, ये पीछे से, और एक रे और ले लो कोई भी इसमें, ये इसी एंगल पे वापस ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही, तो ये इमेज बन जाएगी I2। तो सेकंड मिरर एक इमेज बनाएगा, फर्स्ट मिरर एक इमेज बनाएगा, आफ्टर दैट देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, ओनली 2 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी इसमें। इसी तरह से अगर थोड़ा सा मैं इसकी पोजीशन और चेंज कर दूं, इसको मैं ऐसे रख दूं इस तरह से। नाउ हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, और ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, मान लिया वो किसी सिचुएशन ले लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो वही सेम सिचुएशन, ये एक इमेज बनाएगा यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ बनेगी इसके द्वारा यहाँ पे, तो ये हो गया I1 और ये हो गया I2। उसके बाद और कोई इमेज नहीं बन पाएगी, ये क्योंकि रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं है, ऐसे ये जाके उधर जाएगी, तो देयर विल बी नो अदर इमेज। आंसर अगेन 2 आएगा, ये अगेन 2 आएगा, इसका भी ऐसे ही। नाउ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की I इज इक्वल टू R है, तो इस पे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी इंसिडेंट रे है, दैट इज इंसिडेंट ऑन सम प्लेन मिरर, और उस पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स आपको दिए हैं, सपोज ये 2 मिरर्स हैं, इनके बीच का जो एंगल है सपोज थीटा है। नाउ ए रे इज कमिंग पैरेलल टू दिस एक्सिस, इसके पैरेलल आ रही है ये, तो ये बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से, फिर फर्दर रिफ्लेक्ट होगी, एंड सपोज दिस एंगल इज 20 डिग्री, दिस एंगल इज 20 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा क्या है। अगर ये 20 डिग्री पे यहां से फर्दर रिफ्लेक्ट हो रही है, फाइनली पैरेलल आ रही है, तो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कैसे करेंगे। तो इसमें हमने वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर ये पैरेलल है आपस में, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और ये थीटा होगा तो यहां से ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, I इज इक्वल टू R। तो थीटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स हमने ये निकाल लिया कि ये थीटा और ये थीटा, ये 2 थीटा हो गए, तो ये 2 थीटा है, तो ये एंगल भी 2 थीटा ही, ये एंगल होगा हमारा, ये ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180, तो ये होगा 180 माइनस 2 थीटा, ये एंगल। तो इसका मतलब ये 20 डिग्री की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये और ये सेम होंगे, जैसे यहाँ पे थीटा थीटा था, तो 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 160 इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड थीटा विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो these 2 mirrors are placed at
180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। नाउ सपोज हमें अगेन एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हैं, ये प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और एक सेकंड मिरर इससे इंक्लाइन पोजीशन में है और इसके साथ दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सेकंड मिरर। और एक हॉरिजॉन्टल, इसके जो हॉरिजॉन्टल मिरर है इसके पैरेलल एक इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, तो ये बताना है हमने आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस इट विल गो बैक, इट विल टर्न बैक, रिट्रेस द पाथ, ये रे वापस उसी से चले जाए आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमें पहले मान लिया ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ये नॉर्मल खींचेंगे तो ये इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से फिर ऐसे ही नॉर्मल खींचेंगे फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और इसी तरह से हम यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और इन दिस वे ये प्रोसेस देखते हैं कहाँ तक जाता है, कितने रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो हमें पता है दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दिस बेस, तो यहाँ ये एंगल 30 है तो यहाँ 30 होगा, तो यहाँ से हम इसको ट्रेस करेंगे, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा तो यहाँ 30 बच गया आपका, तो ये हमारा 60 है सारा, दिस इज 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, इस एंगल को निकालना है, तो उससे पहले अगर ये एंगल पता लग जाए तो हम निकाल पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ऐसे परपेंडिकुलर, तो उस केस में अगर ये 30 डिग्री है तो ये सारा का सारा होगा हमारा 60 डिग्री और ये 60 होगा तो ये बच जाएगा हमारा 30, ये बीच का ये 30 होगा और ये 30 होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 60 आ गया आपका और ये 60 आ गया तो यहाँ पे ये 30 डिग्री और ये भी 30 होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फाइनली हमारा बच गया यहाँ पे 60 और 60 120, ये 60 बच गया यहाँ पे 60 डिग्री। अब ये 60 बच चुका है तो यहाँ पे इधर से फिर ये एंगल भी निकाला जा सकता है, कैसे, यहाँ तक ये एंगल है हमारा 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 90 आ गया यहाँ से, दैट्स ऑल। ये क्योंकि ये 60 है और वो 30 है, यहाँ तक ये 60 है और वो 30 है तो ये 90, तो ये 90, इसका मतलब ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो आगे ये नहीं जाएगी, यहीं से ये रे रिट्रेस करेगी अपना पाथ, इसी पॉइंट से ये रिट्रेस करेगी और वापस उसी पाथ से चली जाएगी। तो ये आ गया फर्स्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, सेकंड यहाँ पे, ये थर्ड। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हुए यहाँ पे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दैट इज 3 अगर ये 30 है। नाउ आई गिव यू द असाइनमेंट, अगर ये थीटा हो यहाँ पे, थीटा वी डोंट नो, इसका एंगल थीटा है और हमें रिफ्लेक्शंस जो हैं वो 4 चाहिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अगर 4 हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, यू कैन ट्राई। नेक्स्ट, सपोज we have two mirrors placed parallel to each other और एक रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे किसी एंगल पे, ये एंगल है सपोज यहाँ पे बिल्कुल इस एज पे इंसिडेंट हुई, इस पे एज पे, और दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, इस एज पे इंसिडेंट हो रही है दैट इज 30 डिग्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज 5 मीटर, ये 5 मीटर अपार्ट है, पैरेलल प्लेस्ड है। तो बताओ हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस, आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस इट विल पास कम आउट, और ये लेंथ आपको दे रखी है मान लिया 50 मीटर, लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 50 मीटर और सेपरेशन इज 5 मीटर, 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहे, तो आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस इट विल कम आउट। तो इसमें यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मान लिया ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ, फिर सेकंड, थर्ड और ये ऐसे वापस जा रही है, तो रिफ्लेक्शंस कितने होंगे एक्चुअल, कैसे करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं ये 30 है तो ये हमारा 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये 60 डिग्री अगर है तो इसमें हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम एक रिफ्लेक्शन के बाद, इसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो कितना डिस्टेंस हुआ, कितनी रे आगे एडवांस हुई, तो वो निकाल सकते हैं, ये x एंड दिस x विल बी कितना होगा ये हमें पता है, दिस इज 5 मीटर और ये जो है हमें नहीं पता, x तो निकाल सकते हैं, हमें रिलेशन पता है, ये यहाँ से 1060 से निकाल लो क्योंकि ये एंगल पता है 60, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1060 इज योर √3, तो 5√3 जो है वो एक रिफ्लेक्शन के बाद आगे बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अगर मैं इसको काउंट ना करूं तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा
फिर उतना ही डिस्टेंस आगे कवर करेगी ये। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे 50 को डिवाइड कर देंगे हम 5√3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 10/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 10/3 इंटू 1.732, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 17.32 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 5 पॉइंट समथिंग, 5.7 समथिंग ये आ रहा है, 5 पॉइंट मतलब मोर देन 5 है, 6 कंप्लीट नहीं हुए, मतलब 5 कंप्लीट रिफ्लेक्शंस हैं। तो 5 टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगी, और इसको भी इंक्लूड करें तो आंसर आ जाएगा 6, 5 + 1। इसके बाद रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे एंड सो ऑन। तो टोटल 5 रिफ्लेक्शंस कंप्लीट होंगे, 6th नहीं हो पाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन फर्स्ट 0 वाला हमने ऐड कर दिया तो 6 टोटल रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे इसमें 6। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट। फिर एक पूछा जाता है इसमें कि मान लिया ए पर्सन वांट्स टू सी द प्रॉपर फुल इमेज ऑफ हिज बॉडी इन द मिरर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द पर्सन एंड मिरर, ये पूछा जाता है। तो मान लिया ये मिरर है यहाँ पे, और ये पर्सन यहाँ पे उसकी आई है, दिस इज आई, और ये यहाँ पे हेड है एच, और ये लेग्स हैं उसकी, लेग्स एल। तो ये हाइट है सपोज h, हमने ये बताना है कि इस पर्सन की हाइट कितनी होगी। तो इसमें जो है रिलेशन आता है, हाइट ऑफ द पर्सन विल बी एट लीस्ट डबल, अगर कंप्लीट इसको देखना है। तो यहां से हम कैसे लेंगे इसमें, अगर हेड की विजिबिलिटी इसकी आई को तभी होगी जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, इसकी आई को स्ट्राइक करे, तो ये सिचुएशन होगी, ये यहाँ से इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो गए, तो हेड उसको विजिबल होगा अपना मिरर के अंदर। उसके बाद ये ऐसा लगेगा ना, यहाँ से आ रहा है ऐसे सामने, ऐसे इमेज बनेगी, ये मतलब इसकी इमेज यहाँ बनेगी ऐसे, यहाँ हेड नजर आएगा उसको सामने पीछे बैक साइड। ऐसे ही ये लेग, तो यहाँ से रे जो होगी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके आई में चली जाएगी, और ऐसा लगे इसको यहाँ से आ रहा है, तो इसको ये लेग जो है इसकी यहाँ दिखाई, और ये कंप्लीट बॉडी उसकी नजर आएगी, उसकी ये कंप्लीट बॉडी जो है उसको नजर आएगी। तो इसकी हाइट क्या होगी हम निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए ये जो है ये एंगल दोनों सेम है, I = R, तो जितना ये डिस्टेंस होगी उससे ऊपर ये भी सेम होगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये डिस्टेंस और ये भी सेम होंगी। ये वैसे प्रोपोर्शन में दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लेना चाहिए था मेरे को, इसको ऐसे, L यहाँ है ये, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो इसको मैं y मान लेता हूँ और इसको x, तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। तो टोटल हाइट ऑफ द पर्सन आ जाएगी 2x + 2y h, और ये आ जाएगा 2 × x + y, और x + y is h, that is 2h। In this way we can find। Now sometimes what happens, मान लिया पीछे कोई वॉल है, instead of पर्सन, वॉल पीछे है कोई, ये मिरर है हमारा ये, और एक वॉल है पीछे, और यहाँ पे एक पर्सन जो है इस पोजीशन से इस वॉल की हाइट को मेजर करना चाह रहा है। तो ये पर्सन है यहाँ पे P, ये उसकी आई है, और ये हाइट h है, हाइट ऑफ द मिरर। तो बताइए वॉल की क्या हाइट है, ये निकालना है, वॉल की क्या हाइट है। इफ दिस पर्सन इज एबल टू सी द इमेज ऑफ दिस वॉल क्लियरली, अगर इसको इसकी इमेज क्लियरली फुल दिखाई दे, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से मान लिया ये L है, और ये डिस्टेंस भी L है, या 2L ले सकते हैं, 2L, इससे वॉल 2L पीछे है। तो इसको कैसे निकालें, उसी तरह से कंप्लीटली वॉल को देखने के लिए यहाँ से एटलीस्ट इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले सपोज ये मैंने नीचे लिया यहाँ तक, नहीं तो ये विजिबल नहीं होगा, ये यहाँ बॉटम एंड दिखाई देगा उसको। इसी तरह से टॉप एंड को देखना है वॉल का, तो ये टॉप एंड दिखाई दे जाएगा उसको, तो टॉप एंड से रे आएंगी, आई में एंटर कर जाएंगी यहाँ पे, ऐसे ही बॉटम से रे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके आई में एंटर कर जाएगी, तो उसको फुल वॉल दिखाई देगी। नाउ ये हाइट कितनी होगी, तो इसका कैसे रिलेशन निकालने, तो उसके लिए देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी L है, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं यहाँ पे,
तो ये जो है ये डिस्टेंस और ये सेम होंगी, जितना ये होगी उतना ही ये होगी, लेकिन इसमें ये लेंथ ज़्यादा है हमारी। अगर यहाँ से यहाँ तक ये L है तो यहाँ से यहाँ तक ये 3L है। अगर ये डिस्टेंस मिरर से यहाँ पर्सन की L थी तो ये वॉल की यहाँ से 3L थी। अब ये विड्थ अगर मैं इसको x मान लूँ, ये विड्थ, इस विड्थ को मैं अगर x मान लूँ तो ये विड्थ होगी 3x, उसी अनुसार प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं, अगर ये लेंथ L है तो ये टोटल 3L है, तो ये x है तो ये 3x होगी क्योंकि ये एंगल सेम रहेगा। इसी तरह से ऊपर ले लें, सेम इसी तरह से मान लिया ये y है हमारा, यहाँ से यहाँ तक y है तो ये भी y होगा ऊपर, और ये L है, लेकिन ये जो है ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां तक L है तो ये टोटल 3L है, 3L है। तो अगर ये L है तो ये परपेंडिकुलर y है, अगर ये 3L है तो ये भी 3y होगा। क्लियर? तो यहां से टोटल इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, यहां से यहां तक हो गया 3y, और फिर यहां से यहां तक हो गया ये y, फिर उसके बाद यहां से यहां तक ये x था तो ये भी x ही था, यहाँ पे x ही था ये, तो ये x हो गया, और फिर 3x। तो टोटल हाइट ऑफ द वॉल आ जाएगी आपकी, हाइट ऑफ द वॉल दैट विल बी इक्वल टू 3y प्लस y प्लस x प्लस 3x। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड x प्लस वाई वाज इक्वल टू h। इसको मैं नीचे तक प्रोजेक्ट कर देता हूँ, हाइट ऑफ द मिरर वाज h, तो आंसर आ जाएगा 4h। तो इसका मतलब वॉल जो है वो 4 टाइम्स है। अगर यहाँ से ये 2L पे है, इसके पीछे 2L पे है तो 4 टाइम्स आ रहा है। तो अभी आप कर सकते हो, अगर ये इससे पीछे L होता तो आंसर क्या आता, अगर ये L डिस्टेंस पे होती, ये भी L होता तो आंसर क्या आता, यू कैन कमेंट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये L होता, आंसर क्या आएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। इसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है, सपोज एक कोई भी गाड़ी है, यहाँ पे कार है, कार इज मूविंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द पर्सन, सामने मिरर है, और एक कार यहाँ पे मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसको यहाँ से ये जो कोई रोड है इस पे से उसको मूव करना है विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये बताइए कि फॉर हाउ लॉन्ग दिस पर्सन जो यहाँ पे खड़ा है उसको इसकी इमेज मिरर में दिखाई देगी, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक उसको इमेज दिखाई देगी। हाइट ऑफ द मिरर आपको गिवन होगी, सपोज मैंने हाइट ऑफ द मिरर ले ली 10 मीटर ले ली, सपोज हाइट ऑफ द मिरर 10 है, तो हमारी ये टोटल लेंथ हो जाएगी 40, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। अब 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इस कार में, तो कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर कवर करना है उसने, तो कितना टाइम लेगी, तो दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 15, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये आ जाएगा 8/3, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग 2.6 के आसपास आ रहा है ये। तो 2.67 सेकंड्स के लिए ये जो है दिस पर्सन विल बी एबल टू वॉच द इमेज ऑफ दिस कार। 2.67 के बाद ये क्रॉस कर जाएगी, जितना ज्यादा पीछे होगी उतना ज्यादा देर तक वो देख पाएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। नंबर ऑफ इमेजेस, दिस वन, how many number of images are formed by combination of two mirrors placed at a certain angle like this। मान लिया हमारे पास एक प्लेन मिरर है ये, और ये सेकंड प्लेन मिरर इंक्लाइंड प्लेन है, प्लेन मिरर, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इसमें हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, तो इसके लिए हमारे पास है क्रिस क्रॉस मेथड। तो क्रिस क्रॉस मेथड से एग्जैक्टली वी कैन फाइंड आउट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। मान लिया ये वैल्यू है हमारी 50 डिग्री, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ऑब्जेक्ट में भी प्लेस सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है हमने, तो ये सपोज एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल प्लेसिंग है ये, सिमेट्रिक, दैट इज सिमेट्रिकल। अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा तो एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो उसके अनुसार जो है नंबर ऑफ इमेजेस जो है हमारी चेंज हो जाएंगी। It depends upon the placement is symmetric or asymmetric, or this general formula is this: number of images is 360 divided by theta minus 1. This is the general formula and this is valid in most of the cases, except exception है इसके अंदर। वो exception क्या है कि अगर ये नंबर, this number 360 by theta
दिस नंबर अगर ये ओड है, इफ दिस नंबर इज ओड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा है और ये नंबर ओड आ रहा है हमारा, ओड मींस जैसे मान लिया मैंने ये थीटा 72 ले लिया, इफ दिस थीटा इज 72 डिग्री, तो उस केस में 360 डिवाइडेड बाय 72 ये ओड नंबर 5 आएगा। तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, तो उसके लिए लगेगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी दैट इज 5 इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस। तो अब इसको क्रिस क्रॉस मेथड से हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये जो मिरर है ये इसके साथ अल्फा एंगल पे है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ, तो नेचुरली इसकी जो इमेज है फर्स्ट इमेज वो अल्फा एंगल पे ही बनेगी, पीछे यहाँ से अल्फा एंगल। तो यहाँ से अगर मैं इसको 0 डिग्री जो है काउंट कर दो पोजीशन ऑफ दिस मिरर, इस मिरर की पोजीशन को मैं 0 डिग्री ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ से अल्फा डिग्री के ऊपर फर्स्ट इमेज बन गई। उसके बाद ये जो है इमेज ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस मिरर के लिए, सेकंड मिरर के लिए M2। और इन द सेम वे इस साइड भी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, दिस विल गिव इमेज बाय दिस M2, यहाँ पे इसकी इमेज बीटा एंगल पे यहाँ बन जाएगी। सेम ऐसे ही इसको एक सर्कुलर मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं, सर्कुलर मेथड से सर्कल के अंदर जो है जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जैसे इसकी फर्स्ट इमेज यहाँ बनेगी बाय मिरर M1 और इसी ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज बाय मिरर M2 यहाँ बनेगी सेम बीटा एंगल पे। तो अब इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इसको 0 डिग्री दे दो M1 की पोजीशन को और M2 की पोजीशन को भी 0 दे दो, तो M1 की पोजीशन से यहाँ पे ये बन रहा है हमारा अल्फा डिग्री के ऊपर, अल्फा डिग्री पे, और इधर से ये बन रहा है बीटा डिग्री पे यहाँ से। अब जैसे सेकंड पोजीशन निकालनी है हमने, सेकंड इमेज कहाँ बनेगी, तो क्लियर है कि ये जो है इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या करना है, अल्फा में अल्फा प्लस बीटा ऐड कर देना है, अल्फा प्लस बीटा, वो एंगल इसके पीछे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ट्रू अल्फा प्लस बीटा पोजीशन आ जाएगी फ्रॉम दिस मिरर। एंगल को हमने 72 कर दिया, दिस एंगल इज 72 डिग्री, ये 72 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, बीच में ऑब्जेक्ट रखा है एग्जैक्ट, तो 36 डिग्री इधर, 36 डिग्री इधर। नाउ वी विल चेक हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो उसी तरीके से 36 डिग्री लिख लो यहाँ पे, दोनों साइड, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे इनका सम 72 डिग्री, डायगोनली ऐड कर दो, तो दिस विल बी 108, ये 108 आ जाएगा, लेस देन 180 है तो ये काउंट होगा। नेक्स्ट 72, तो ये 72, तो ये देखो ये 180 आ गए यहाँ पे दोनों साइड, तो ये 180 आ गए यहाँ पे, तो ये नॉट अलाउड, ये काउंट नहीं होगा, इमेज नहीं बनेगी वहां पे, क्योंकि जनरली होता क्या है, जैसे ये मिरर है हमारा, अगर फाइनल इमेज इसके यहाँ तक बनती है तो उसकी फर्दर इमेज बनेगी, अगर इसके पीछे बनती है यहाँ पे इस साइड, तो वो फर्दर इमेज एज ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। तो इसी तरह से सेकंड मिरर का है, ये मिरर सेकंड है हमारा, अगर हमने 0 डिग्री यहाँ दिया है तो 180 के बाद अगर यहाँ कोई इमेज बनती है तो उसके बाद फर्दर वो आगे नहीं काउंट होगी। 179 पे बनती है तो दैट्स ओके, यहाँ पे बन सकती है इमेज, लेकिन 180 पे नहीं बन सकती, 181 पे नहीं बन सकती, तो इसलिए हमने इनको क्रॉस कर दिया। तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड अगर सिमेट्रिकल रखते हैं, तो इसलिए ये आ गया था हमारा 360 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस आर 4। अब इसमें क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है समटाइम्स, ये जो 1 क्यों करते हैं कि इमेज ओवरलैप हो जाती है। जैसे हम 90 डिग्री का केस लेते हैं, 2 मिरर्स आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो इसमें पहले जनरल फार्मूले से देखते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाय थीटा 90, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 4, तो दिस इज इवन नंबर, तो फार्मूला लगेगा हमारा, ये नंबर हमारा इवन आ रहा है, तो फार्मूला लगेगा 360 बाय थीटा माइनस 1, ये फार्मूला वैलिड रहेगा। तो इसमें 4 माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेगी। तो चेक करते हैं कि एक्चुअल 3 बनेगी, वी कैन यूज द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम से चेक करेंगे,
तो मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सिमेट्रिकली, बीच में एग्जैक्ट यहाँ पे 45 डिग्री पे, तो ये जो है इसकी इमेज यहाँ पे फर्स्ट सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे I1, अगर ये M1 मिरर है, ऐसे ही ये M2 मिरर है तो इसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे I2। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर M1, तो इसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे इसके पीछे बन जाएगी यहाँ पे I3। ऐसे ही ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके फ्रंट में आगे रखी हुई है, ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और फाइनल इमेज इसकी यहाँ पे ही बन जाएगी सेम पोजीशन पे I4। तो यहाँ पे I3 और I4 दो इमेज एक जगह कोइंसाइड कर रही हैं, तो कोइंसाइड कर रही है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है, तो इसलिए हम इसको दो काउंट नहीं करेंगे, इसको एक ही काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी 1 2 3, तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे 3 बनेगी। स्पीड ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपियाड के क्वेश्चंस जो ओलंपियाड के एग्जाम में पूछा जाता है इसके ऊपर। तो मान लिया इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं पहले हम। ये मिरर है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जा रहा है vo स्पीड से, ऑब्जेक्ट की स्पीड है vo और इसकी इमेज अभी इसी डिस्टेंस पे दिखाई देगी यहाँ पे सेम पे, और ये वापस इस तरफ आ रही होगी क्लोज, क्योंकि इसके क्लोज जा रहा है, डिस्टेंस घट रही है तो इमेज की डिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, तो ऐसा लगेगा सामने से आ रहा है और इसकी इमेज की स्पीड होगी vi। अब इसका साइन अगर प्लस है तो इसका माइनस होगा, अपोजिट साइन, और ये मिरर के रेस्पेक्ट में लिए जाते हैं। मिरर से, मिरर अगर रेस्ट पे है तो ये स्पीड है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हमेशा इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर के नेगेटिव के साथ, उसका नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट आ रही है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लिखेंगे vo माइनस vm। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, इसकी स्पीड में से मिरर की माइनस करते हैं रिलेटिव उसके। मान लिया 10 मीटर से ये चल रही है और मिरर भी 5 मीटर से इधर चल रहा है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में तो इसकी स्पीड 5 ही है, इसलिए माइनस करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस साइन ऑलरेडी रहेगा, इसके लिए हम लिखेंगे vi वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2vm, इसको मैं उस साइड भेज देता हूं और वो इधर आ जाएगा, दैट इज vo प्लस vi डिवाइडेड, इसको 2 को नीचे ले लो बेशक, ये यहीं पे छोड़ दो, दिस इज द फॉर्मूला। ये फार्मूला निकाल लिया हमने। अब हम वेलोसिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए। सपोज मान लिया मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मिरर है हमारा और ये इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मूव कर रहा है लेफ्ट वर्ड, और एक कार है कोई भी, ये राइट वर्ड मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से। कोई भी ऑब्जेक्ट है 15 मीटर पर सेकंड से राइट वर्ड मूव कर रहा है। Now question is this, what is the speed of the image of the car with respect to ground, the person standing here। यहाँ पे जो बाहर खड़ा है इसके सामने जो यहाँ पे ये पर्सन, इस पर्सन के लिए जो इसकी इमेज इसमें दिख रहा है मिरर के अंदर, तो उसको कार की स्पीड क्या नजर आएगी। इसके लिए आप सीधा है हमारा, अगर राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे तो vo is your 15। ऐसे ही मिरर की जो स्पीड है वो 2 है, लेकिन साइन वेलोसिटी अगर लेंगे तो माइनस में लेंगे, ये माइनस अपोजिट है तो -2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां से निकाल सकते हैं हम। पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 into vm इज योर, विद साइन करना है पूरा ध्यान रखना, -2, 2 into -2 इज इक्वल टू vo इज योर 15 प्लस vi। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका vi विल बी इक्वल टू -19 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एक्चुअल जो स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 19 मीटर पर सेकंड माइनस है, तो इट मींस वो इस तरफ आ रही है, 19 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रही है। तो अब अगर मिरर के रेस्पेक्ट में देखें तो देखो ना वही सेम आएगा, ये 19 से आ रही है, मिरर 2 से आ रहा, तो मिरर के रेस्पेक्ट में ये 17 से आ रही है। ऐसे ही इधर आपस में देखें, ये 15 से इधर जा रही है, ये 2 से, एक सेकंड में इसको 15 इसने मूव फॉरवर्ड किया, इसने 2 मूव फॉरवर्ड, दोनों ने टोटल डिस्प्लेसमेंट 17 की। तो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो 17 होगी और इमेज की भी 17 होगी। तो इसमें और भी फर्दर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई टेक मोर एग्जांपल्स। जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और यहाँ पे मिरर है ये, और ये मिरर जो है ये भी मूव कर रहा है सपोज राइट साइड में
with 10 meter per second. So what is the speed of the image? इमेज की स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड भी पूछ सकते हैं और वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। वेलोसिटी में हमें प्रॉपर डायरेक्शन बतानी है। तो पहले ये देखिए कि ये 5 मीटर से इधर जा रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में कितना स्पीड है, तो वो होगा हमारा 5 cos 37। और cos 37 ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये 37 है तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 3 और ये 4 और ये 5। ऑलवेज रिमेंबर 37 जो स्मॉलर एंगल है उसके सामने 3 और ये 4, 53 का सामने 4। तो यहाँ पे cos 37 होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। ठीक, कैंसिल। तो ये 4 मीटर पर सेकंड से इस साइड जा रही है, तो इसका मतलब VO जो है वो हमारा हो गया 4, और ये भी मिरर भी उसी साइड जा रहा है, VM वो भी प्लस में, तो 10 आ गया। अब हमने निकालना VI, तो फॉर्मूला यूज करो, ट्वाइस ऑफ VM इज इक्वल टू VO प्लस VI। बहुत इजी है याद करने का। ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड को ऐड कर दो विद वेक्टर साइन वेक्टोरियली, और वो उसको हाफ कर देंगे तो मिरर की आ जाएगी। मिरर की हमें गिवन है, तो 2 into दैट इज 10 इज इक्वल टू VO इज योर 4 प्लस VI। तो यहाँ से VI की वैल्यू विद साइन आ जाएगी यहाँ पे, और ये प्लस में ही आ रही है, 20 - 4 16 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इमेज जो है वो दूर जा रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है। यहाँ पे ये अगर इमेज है तो ये इस साइड 16 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक कंपोनेंट अभी और बचा हुआ है यहाँ पे, तो दूसरा कंपोनेंट होगा इसका 5 sin of 37, और sin 37 हमारा 3/5 होता है, तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जाने से इसकी इमेज की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इसकी मिरर से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही इसके कारण, बस सिर्फ ये क्या है कि ये थोड़ा इधर जा रहा है, तो इसको चाहिए यहाँ भी जा ले मिरर इमेज, तो तब भी बनेगी इसकी, इससे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वही बनेगी। तो इसलिए इस मिरर की इस डायरेक्शन में स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी स्पीड इस तरफ कितनी होगी हमारी, ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी लिखनी है इसकी वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी 16I + 3j। j का मतलब y डायरेक्शन में, i का मतलब x डायरेक्शन में। अगर स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 16 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी 256 प्लस 9, तो 265। ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्पीड। तो इसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्पीड से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि इसमें जो है हमारा, अगर मैं मिरर फार्मूला भी यूज करूं 1/u + 1/f v इज इक्वल टू 1/f मिरर फार्मूला, तो उसके अंदर पता है इसमें u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, क्योंकि ये पार्ट तो चेंज होगा नहीं। तो ये चेंज नहीं होगा तो हम जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो u और v का डिफरेंशिएशन आपस में जो है v और u, vi और vo ऑब्जेक्ट दोनों की स्पीड इक्वल एंड अपोजिट आएगी। तो इन दिस वे I think almost we have covered most of the points related to the plane mirror। तो इसमें जो है प्लेन मिरर्स के अंदर दिस इज वेरी बेसिक फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आफ्टर दैट स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।